सभी दोस्तों को जय सिया राम। दोस्तों, आज मेरे साथ हैं जन जन में ज्ञान भक्ति और संस्कारों का बीजों का रोपण करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री संस्कार ऋषि दिनेश जी व्यास। सबसे पहले गुरुदेव आपको प्रणाम। आज हम यहाँ पर होने वाले आगामी दिनों में भव्य संत सम्मेलन और आयोजन के बारे में गुरुदेव से चर्चा करेंगे। गुरुदेव, पहला सवाल है मेरा आपसे। गुरुदेव, जो यह भव्य संत सम्मेलन और महायज्ञ आयोजन हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? श्रीमन महागणाधिपते नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। हमारे सनातन धर्म में किसी भी शुभ कार्य का जब शुभारंभ होता है, शुभ कार्य कोई करते हैं, तो विश्व कल्याण की भावना को लेकर के, राष्ट्र कल्याण की भावना को लेकर के और जन जन को उसका लाभ पहुँचे, ऐसे संकल्प के साथ में हमारे सनातन धर्म के अंदर कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं। रही यज्ञ की बात, यज्ञ भी एक शुभ कार्य है। यज्ञ का अर्थ ही होता है शुभ कार्य, श्रेष्ठ कार्य, सत्कर्म। भिन्न भिन्न समूहों में बिखरी हुई अपनी जो मानव जाति थी, उसको सुसंगठित सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत लाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने यज्ञ उपासना का विस्तार किया था। और हवन यज्ञ से पूरे वायुमंडल का शुद्धिकरण होता है। कहते हैं कि यज्ञ जो है धार्मिक कार्य भी है, कर्मकांड के साथ साथ में एक वैज्ञानिक प्रभाव भी इसका होता है, जिससे पर्यावरण शुद्ध होता है और प्रजा के मन मस्तिष्क में शुद्ध विचार उत्पन्न होते हैं। और यज्ञ करने से सेवा, सदाचार, समर्पण की भावना विकसित होती है। यज्ञ में जब हजारों की संख्या में जब लोग इकट्ठे होते हैं, तो एकत्वम बंधुत्वम, एकता और भाईचारे का निर्माण भी होता है। यज्ञ करने से देवता पुष्ट होते हैं, और देवता अगर पुष्ट होते हैं तो पूरी सृष्टि का अच्छे प्रकार से संचालन होता है, आदि व्याधि का नाश होता है। यही यज्ञ का उद्देश्य है। छोटे यज्ञ से लेकर के बड़ा यज्ञ, 5 आहुति जब यज्ञ के अंदर हम आहुति देते हैं और कहते हैं कि अमूल्य प्रकार की औषधियों को जब यज्ञ के अंदर विसर्जित करते हैं, गौ माता के शुद्ध घी की जब आहुति लगती है, तो कई किलोमीटर तक वायु शुद्ध होती है, ऑक्सीजन शुद्ध होती है, और प्रजा के अंतःकरण में प्रेम, सद्भाव, सेवा, सदाचार, इस प्रकार के अनेक प्रकार के। तो आप समस्त भक्तों को क्या संदेश देना चाहोगे? भक्तों को संदेश यही देना चाहते हैं कि यज्ञ से हम जुड़े और यज्ञ को अपने जीवन में आत्मसात करें। घर में भी हम छोटा यज्ञ कर सकते हैं। हिंदू समाज के अंदर, सनातन धर्म के अंदर त्रेता युग में घर घर यज्ञ होते थे। वो त्रेता अग्नि फिर से प्रज्वलित हो, इसलिए नीलकंठ धाम गढ़वाल से हम शुभ संकल्प करते हैं पूरे विश्व के लिए। और एक बहुत बड़ा जब आयोजन हमारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ जब यज्ञ होता है, तो यज्ञ के साथ साथ में कथा, सत्संग, बड़े बड़े संतों का आगमन, एक विराट भव्य संत सम्मेलन के माध्यम से संतों का सत्संग भी सभी लोगों को प्राप्त होगा। और उसमें हम मालवांचल के समस्त श्रेष्ठ जनों से निवेदन करना चाहते हैं, सनातन धर्मावलंबियों से, कि अधिक से अधिक की संख्या में आकर के यज्ञ दर्शन करें और अपने जीवन में पुण्य प्राप्त करें। गुरुदेव, मेरा तीसरा और आखिरी सवाल है। गुरुदेव, यह भव्य और दिव्य आयोजन कब है? यह भव्य दिव्य आयोजन ज्येष्ठ विद्या एकादशी के दिन से प्रारंभ होगा, दिनांक 23/5/2025 से। ज्येष्ठ शुद्धि पंचमी शनिवार 31 मई 2025 पूर्णाहुति के रूप में महासंत सम्मेलन के साथ में देश से अनेक संत महात्मा पधार करके इस पूर्णाहुति में सम्मिलित होंगे। और सभी जनप्रतिनिधि, श्रेष्ठ लोग यहाँ पर आकर के यज्ञ के दर्शन करेंगे। और महाप्रसादी के रूप में कम से कम हमारा लक्ष्य है कि 1 लाख लोगों का विशाल भंडारा भी हम। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपके भाई रघु सिंह को फॉलो करें। जय गुरुदेव, जय सिया राम। बोलो सांवलिया की जय, जगदम्बे।